ठीक है ना। स्टार्ट करेंगे, मल्टीपल चॉइस से स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दोहरा निषेचन होता है या कहेंगे डबल फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, दोहरा निषेचन होता है। ऑप्शन ऑप्शन दे देंगे आपको इसमें, इसमें हम आपको ऑप्शन देंगे। ऑप्शन ए है आवृतबीजी, ऑप्शन बी है अनावृतबीजी, और तीसरा ऑप्शन है हमारा शैवाल या कवक, कुछ भी लिख सकते हो आप, कवक लिख देते हैं। चलो, 3 ऑप्शन लिख दिए हमने। दोहरा निषेचन होता है आवृत बीजी, अनावृत बीजी, और होता है वो होता है आवृत बीज, आवृत बीजों में, आवृत बीजी पौधों में। देखो, जो हमने पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन पढ़ा है ना, उसी चैप्टर में ये दे रखा है। क्या बात है भाई, आज क्लास में बहुत कम बच्चे हैं, आज क्लास में बहुत कम बच्चे हैं, बच्चों की संख्या बहुत कम है आज क्लास में। क्या बात है, इतनी ठंड तो नहीं पड़ रही है कि आप लोग क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं। चलो सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, विषाणुओं का आनुवांशिक पदार्थ होता है। विषाणुओं का आनुवांशिक पदार्थ होता है। इसमें मुझे लगता है कि आप लोगों को मुझे ऑप्शन देने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। विषाणुओं का आनुवांशिक पदार्थ होता है ए ऑप्शन है आरएनए, बी ऑप्शन है डीएनए, और सी ऑप्शन है डीएनए तथा आरएनए। चलो, अब ऑप्शन दे दिए हैं, अब किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए है। सी, इल्मा बोल रही हैं सी, बहुत बच्चे सी आंसर दे रहे हैं और सी आंसर इसका करेक्ट भी है। देखो, हम पढ़ते हैं कि विषाणुओं का आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, आरएनए होता है। हम हमेशा पढ़ते हैं विषाणुओं का आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, आरएनए होता है। पर आपने देखा होगा कि जब वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है किसी भी वायरस में, क्या होता है, वायरस किसी भी विषाणु का हमने पढ़ा है अभी तक कि आनुवांशिक पदार्थ आरएनए है, पर उस आरएनए को भी पहले डीएनए बनाना पड़ता है, तब आगे क्या प्रोसेस चलता है। तो वो कैसे बनता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की वजह से बनता है। इसीलिए इसमें है ऑप्शन डीएनए तथा आरएनए दोनों। ठीक है ना, डीएनए तथा आरएनए दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। श्वेत रुधिर कणिकाओं में अति उत्पादन के परिणाम स्वरूप होता है। श्वेत रुधिर कणिकाओं में श्वेत रुधिर श्वेत रुधिर कणिकाओं में श्वेत रुधिर कणिकाओं में अति उत्पादन के कारण, अति उत्पादन अति उत्पादन के कारण होता है, बताएं। श्वेत रुधिर कणिकाओं में अति उत्पादन के कारण होता है। फर्स्ट ऑप्शन लिख देते हैं सबसे पहले, ल्यूकेमिया, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन लिखेंगे हीमोफीलिया, और सेकंड है हीमोफीलिया।
चलो छोड़िए, 2 ही ऑप्शन दे देते हैं, इजी रहेगा और भी आप लोगों को, ठीक है ना। सत्यपाल सिंह चौहान, ए आर्मी लवर उमेश सतीश राठौर, मोहम्मद आसिफ, सत्यपाल सिंह चौहान, प्रांजलि पांडे। ए आंसर दिया है सभी बच्चों ने, एकदम करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर है ल्यूकेमिया। हमने ये पढ़ा भी है। देखो मुझे नहीं लगता कि जो भी हमने जैसे सेट 1 किया है, अब हम सेट 2 स्टार्ट कर दिया है हमने, कि जिन बच्चों ने स्टार्टिंग से हमारी क्लास ली होगी, ठीक है, जिन बच्चों ने स्टार्टिंग से हमारी अगर क्लास ली होगी तो उनको पता होगा कि अभी तक हम जो भी सेट्स जो सॉल्व कर रहे हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों के लिए टफ होगा, ठीक है, मुझे लगता नहीं है टफ होगा जिन बच्चों ने अगर स्टार्टिंग से हमारी क्लास ली है तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए का रासायनिक चाकू क्या है? क्या कहेंगे? डीएनए की, ऐसे भी लिख सकते हैं, डीएनए की आणविक कैंची। कैंची किसे कहते हैं? किसे किसे कहते हैं? ठीक है, डीएनए की आणविक कैंची किसे कहते हैं? इसमें ऑप्शन देने की कोई जरूरत होनी नहीं चाहिए। हाँ, बच्चों के आंसर आ चुके हैं। अतुल गौतम, ज्योति वर्मा को बहुत हंसी आ रही है भाई, क्या बात है। अच्छा, निशा सिद्दीकी कह रही है मैम पहला सॉल्व कर लिया था इसीलिए सेकंड से देख रही हैं। चलो, अतुल, दीक्षा, शिव गोपाल, ज्योति, समरीन खान, प्रांजलि पांडे, डॉक्टर अरुण। हाँ, सभी बच्चों का आंसर सही है। इसका आंसर है एंडोन्यूक्लियस। आंसर क्या है इसका? एंडोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस को हम डीएनए की आणविक कैंची कहते हैं, ये आप सभी को पता होगा। ठीक है ना, क्या बात है भाई, अभी भी बच्चे अभी तक 26 हो चुके हैं हमारे। अब हम देखेंगे नेक्स्ट जो एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं ना, वो वाले। 2 का ख। तो इसका पहला क्वेश्चन है कि अग्रपीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित 2 गोनेडोट्रोपिन हार्मोन के नाम। क्वेश्चन भी लिख देते हैं। साहिल, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का क्या काम होता है बेटा? वो डीएनए की आणविक कैंची कहलाता है, डीएनए को काटने का काम करता है। ठीक है, वहीं पे डीएनए को जोड़ने का काम कौन करता है, वो भी आंसर कर सकते हो आप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। अग्रपीयूष ग्रंथि द्वारा अग्रपीयूष ग्रंथि द्वारा अग्रपीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित 2 गोनेडोट्रोपिन हार्मोन के नाम। गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स के नाम, हार्मोन्स के नाम पूछा है। जिन भी बच्चों को आंसर पता है सहायता करता है। फर्स्ट लिखेंगे हम FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसका काम क्या होता है? ये देखो, इसका काम लिख देते हैं। ये वृषण में जो शुक्र जनक नलिकाएं होती हैं ना, शुक्र जनन नलिकाएं, जिसको हम सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स भी कहते हैं। ठीक है, शुक्र जनक नलिकाओं में
शुक्राणुओं का, या कहेंगे शुक्राणुओं के निर्माण में, शुक्राणुओं के निर्माण में सहायक होती हैं। ठीक है, शुक्राणुओं के निर्माण में सहायक होती हैं, सहायक होती हैं। ठीक है, ये तो हो गया FSH, आपको इसका काम भी पता होना चाहिए। ठीक है ना, FSH। दूसरा है LH, इसको हम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहते हैं। नाम बता दे रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। कौन बच्चा है भाई ये, शांतनु है, क्या नाम लिख रखा है। ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। एक और देखेंगे, तीसरा यहां पे लिख देते हैं LTH, इसको हम कहते हैं लैक्टोजेनिक, इसको लास्ट जो लिखा है हमने LTH, इसको कहते हैं लैक्टोजेनिक हार्मोन। महिमा मिश्रा, ऐसी बात नहीं है महिमा, ऐसी बात नहीं है महिमा, हम आंसर देखते हैं, वो कभी कभी स्किप हो जाता है। ठीक है ना, वो कभी कभी स्किप हो जाता है, ऐसा नहीं है कि हम आंसर नहीं देखते हैं आपका। महिमा मिश्रा, शिव गोपाल यादव, कुछ बच्चे अभी पार्टी के मूड में लग रहे हैं ना, इसीलिए। ठीक है, यहां तक जल्दी बताएं, क्लियर है ये वाला। FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH इसको ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बोलते हैं, और TLH इसको हम लैक्टोजेनिक हार्मोन कहते हैं। लैक्टोजेनिक हार्मोन का काम होता है शिशु के लिए स्तनों में दुग्ध श्रावण करना। ठीक है जी मैम, ये जो लिखा है हमने ना LTH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बोलते हैं, इसका काम होता है, चलो ले लीजिए निशा सिद्दीकी, इसका काम होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का, इसका कि ये शिशु के लिए जो ब्रेस्ट होता है या कहेंगे स्तन होता है, उसमें दुग्ध का श्रावण करता है, यानी कि मिल्क का, बच्चे के लिए मिल्क का नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं ऐसे डाल दे रही हूं, रक्त समूह O वाली स्त्री का विवाह AB रक्त समूह वाले AB रक्त समूह वाले पुरुष से हो जाए तो, पुरुष से हो जाए तो उनकी जो संतानें होंगी वो कैसी होंगी, उनकी संतानें कैसी, मतलब किस ब्लड ग्रुप की होंगी, उनकी संतानें किस रक्त समूह की होंगी, किस रक्त समूह की होंगी, ये है क्वेश्चन। ठीक है, कि ब्लड ग्रुप O है फीमेल का, और उनकी शादी हो जाती है ब्लड ग्रुप AB वाले व्यक्ति के साथ में। ठीक है, ठीक है ना, यही तो है, ब्लड ग्रुप AB वाले व्यक्ति के साथ में उनकी शादी हो जाती है। तो देखो, हमने आपको जब ब्लड ग्रुप पढ़ाया था, वहां से आप लोग ध्यान देंगे, देखो आपको करना क्या है, O के लिए हमने क्या कहा था, O को हम ऐसे लिख देंगे कि O पे कोई भी शर्करा नहीं होती, और जो AB है उस पे A और B दोनों शर्कराएं होंगी। ठीक है, दोनों शुगर प्रेजेंट होंगे। ये क्या है, ये महिला है या कहेंगे फीमेल, और ये इधर क्या है, मेल है ये।
जब इन दोनों की शादी हुई तो हमें निकालना है कि जो इनकी संतानें होंगी वो कैसी होंगी। तो देखिए हम क्रॉस कराएंगे इन दोनों में, तो हमें क्या मिला, IA और IO। दूसरा देखेंगे, थोड़ी देर में दूसरा वाला देखेंगे, IB और IO। ठीक है, ये हो गया एक क्रॉस। अब हम दूसरा वाला देखेंगे, इसका करेंगे इसके साथ में, तो ये हो गया IA IO, और फिर इसका लास्ट वाले के साथ करेंगे यहां पर, तो IB और IO। तो हमें ये देखने को मिलेगा कि 50% A वाला, देखिए A और B, यानी कि हम ये देख सकते हैं कि 50%, यानी कि 50% A और 50% B, जो इनकी संतानें होंगी कैसे होंगी, 50% तो A वाले होंगे और 50% B वाले होंगे। ठीक है, इनकी संतानें कैसी होंगी, ब्लड ग्रुप A और ब्लड ग्रुप AB वाली। आप ऐसे क्रॉस करके निकाल लीजिएगा, ठीक है ना। हाँ, इनकी जो अगली जनरेशन होगी उसमें 50% होंगे ब्लड ग्रुप A वाले और 50% होंगे ब्लड ग्रुप B वाले। ठीक है, दोहरा निषेचन किसे कहते हैं? इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज किसने की थी? ये है हमारा क्वेश्चन। ठीक है, दोहरा निषेचन किसे कहते हैं? शिव गोपाल यादव ने आंसर दे दिया है, नवाज चिन्ह। सही है, इसकी खोज किसने की थी? नवाज चिन्ह ने इसकी खोज की थी। इसकी खोज की थी। ठीक है, नवाज चिन्ह ने इसकी खोज की थी। अब देखो, पुष्पी पादप में लैंगिक जनन जो पढ़ा है वहां पे दोहरा निषेचन आ गया है, फिर भी आपको फिर से बताएंगे हम। ठीक है ना। अंकित कुमार, चलो लाइक पर लाइक ठोक कर बेटा, वो अनलाइक वो हो जाता है, फिर कुछ भी नहीं रहता। ठीक है, आप सभी को पता होगा कि आवृत बीजी पौधों में निषेचन की प्रक्रिया 2 बार होती है। ध्यान से सुनेंगे, किसमें? आवृत बीजी पौधों में निषेचन की क्रिया 2 बार होती है। 2 बार होती है। ठीक है, आवृत बीजी पौधों में निषेचन की क्रिया 2 बार होती है। अब ये देखना है कि 2 बार कब कब होती है। ठीक है, 2 बार कब कब होती है निषेचन की क्रिया, तो ध्यान से सुनेंगे। एक नर युग्मक अंड कोशिका से, ध्यान से सुनेंगे, एक नर युग्म, 2 नर युग्मक आते हैं, तो एक नर युग्मक अंड कोशिका से तथा दूसरा नर युग्मक द्वितीय केंद्रक से संलयित होता है। ठीक है ना। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? यही प्रक्रिया द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन कहलाती है। तो नोट डाउन कर देंगे आप लोगों के लिए कि एक नर युग्मक अंड कोशिका से तथा दूसरा नर युग्मक द्वितीय केंद्रक से। एक नर युग्मक अंड कोशिका से तथा
दूसरा नर युग्मक द्वितीयक केंद्रक से, किससे? द्वितीयक केंद्रक से संलयित होता है, इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम दोहरा निषेचन कहते हैं। अगर आपने डायग्राम देखा होगा, मैम जो हर बार चित्र आता है यह पेपर में, उसको बता दीजिए, मैं जाल में बनाऊंगा। क्या कह रहे हो? इसको देख लीजिए, इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम दोहरा निषेचन कहते हैं। इसी पेज पे लिखने की कोशिश करेंगे, एक लाइन है बस, ठीक है ना? हाँ, यहीं से स्टार्ट है। चलो, नजर आ रहा होगा। संलयित होता है, इसी को हम क्या कहते हैं? दोहरा निषेचन कहते हैं, ठीक है? इसी को हम दोहरा निषेचन कहते हैं। आपने देखा होगा जब दो नर युग्मक पराग नलिका वर्तिकाग्र में होकर जब नीचे आते हैं, तो एक तो अंडकोशिका के साथ में संलयित हो जाता है, दूसरा होता है द्वितीयक केंद्रक, जो मिलके क्या बना देता है? भ्रूण पोष, एंडोस्पर्म बनाता है, जो भ्रूण को पोषण देने का काम करता है। पढ़ा होगा ना? तो दूसरा द्वितीयक केंद्रक के साथ में एक द्वितीयक केंद्रक और एक, याद रखोगे, अंडकोशिका के साथ में संलयित हो जाता है। इसी को हम क्या कह देते हैं? द्विनिषेचन कहते हैं। और ये किस में होता है? आवृतबीजी पौधों में होता है, ठीक है ना? ये किस में होता है? आवृतबीजी पौधों में होता है। चार्ट में लिखो, जाल में नहीं। ठीक है भाई? अच्छा, आप चार्ट के लिए बोल रहे होंगे। क्लियर है? दोहरा निषेचन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? डीएनए तथा आरएनए में अंतर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, डीएनए तथा आरएनए में अंतर। वैसे मुझे जरूरत पड़नी नहीं चाहिए, पर कुछ बच्चे अभी भी कुछ टाइम पहले पूछ रहे थे कि मैम डीएनए आरएनए में अंतर बता दीजिए, ठीक है ना? तो बता देते हैं। चलो, डीएनए आरएनए में अंतर देख लेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसमें कौन सा शर्करा होता है? डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है। हिंदी में लिख सकते हैं डीऑक्सीराइबोज शर्करा होता है। इसमें कौन सा होता है? इसमें राइबोज शर्करा होता है। ठीक है, इसमें राइबोज शर्करा होता है। ये कैसा होता है? ये डबल हेलिकल होता है। कैसा होता है? डबल हेलिकल होता है, यानी कि हिंदी में कहेंगे ये द्विकुंडलित होता है। और ये कैसा होता है? सिंगल हेलिकल या सिंगल स्टैंड, वो भी बोल सकते हैं। और डबल स्टैंड होता है, ये सिंगल स्टैंड होता है। ठीक है। इसमें देखेंगे अब डीएनए में देखिए, ठीक है, अब देखिए इसमें थर्ड पॉइंट लिखेंगे, नाइट्रोजनी क्षार कौन कौन से होते हैं? एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन और थाइमिन होते हैं। इसमें कौन कौन से होते हैं?
इसमें होते हैं नाइट्रोजनी क्षार, इसमें नाइट्रोजनी क्षार होते हैं। एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन और थाइमिन की जगह पे यूरेसिल। ठीक है, थाइमिन की जगह पे क्या होता है? यूरेसिल होता है। हाँ, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? और आप सभी को पता होगा कि ये केंद्रक में पाया जाता है मेनली, और आरएनए जो है वो केंद्रक के अलावा भी कई जगहों पर पाया जाता है। ठीक है, आरएनए केंद्रक के अलावा भी कई जगहों पर पाया जाता है। कारक का जंतु वैज्ञानिक नाम। फाइलेरिया रोग के रोग कारक का जंतु वैज्ञानिक नाम। जंतु वैज्ञानिक नाम, जंतु वैज्ञानिक नाम। आंसर हम इसी में ऐड कर लेंगे। चलो, इसका आंसर आप लोगों को ही देना है और मुझे सबसे उम्मीद है। क्या बात है? अमित, अनित सिंह, कॉर्डियल विनर। कॉर्डियल विनर कह रहे हैं मैम आपको एक्स्ट्रा मिला होगा। क्यों भाई, मुझे क्यों एक्स्ट्रा मिलेगा? वो तो छोटे छोटे बच्चों को एक्स्ट्रा मिलता है। ओहो, प्रांजलि पांडे। प्रांजलि पांडे ने क्या बात कही है? हम भारत की नारी हैं, फूल नहीं चिंगारी हैं। एकदम करेक्ट बात कही है, सही है, बिल्कुल सही है भाई। हम भारत की नारी हैं, फूल नहीं चिंगारी हैं। चलो, इसका आंसर सभी बच्चों ने दे दिया है। इसका आंसर है बुचेरिया बेनक्राफ्टी। अभी जो फर्स्ट सेट था उसमें भी हमने पढ़ा था। बुचेरिया, चलो, बेनक्राफ्टी। क्राफ्टी, बुचेरिया बेनक्राफ्टी, ये आपको पता होगा कि ये किसके द्वारा फैलता है। ये भी आंसर कर दीजिए भाई। क्या पता 1 नंबर में यही क्वेश्चन आ जाए कि इसका वाहक कौन होता है। बुचेरिया बेनक्राफ्टी जंतु वैज्ञानिक नाम हो गया, वाहक बता दीजिए। डीएनए में पाए जाने वाली 4 न्यूक्लियोटाइड इकाइयों के नाम। डीएनए में पाए जाने वाली 4 न्यूक्लियोटाइड इकाइयों के नाम। इकाइयों के नाम। जिस भी बच्चे को पता है वो फटाफट से आंसर कर देंगे। ठीक है, जिन भी बच्चों को आंसर पता है वो फटाफट से आंसर कर देंगे। पहला, जल्दी आंसर करें जिनको भी पता है। देखो, मैं एक लिख देती हूं, डीऑक्सी पहला लिख दिया है हमने, डीऑक्सी एडिनाइलिक अम्ल। देखो, जो एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन ये है, इसी से बना है डीऑक्सी एडिनाइलिक अम्ल। दूसरा है डीऑक्सी गो एनाइलिक अम्ल। देखो, ग्वानिन से बना है, ये एडेनिन से बना है। दूसरा क्या है? डीऑक्सी फर्स्ट हो गया डीऑक्सी एडेनाइलिक अम्ल। दूसरा है डीऑक्सी
ग्वानिन से है ये, थोड़ा सा बड़ा हो गया है, गुनाइलिक अम्ल, इधर लिख देते हैं गुनाइलिक अम्ल। ठीक है, तीसरा बताएं ऐसे ही बताएं, डीऑक्सी डाइलिक अम्ल। मैं अभी थोड़ा सा बोलने में हिचकिचा गई हूँ, बहुत काफी बड़ा नाम है, डीऑक्सी डाइलिक अम्ल। ठीक है ना, कुछ बच्चे बता रहे हैं डीऑक्सी एक लास्ट क्या बचा है हमारे पास में, लास्ट वाला बताएं क्या बचा है, एक बचा है लास्ट, थाइमिडाइलिक अम्ल, एक लास्ट बचा है, एडेनिन हो गया, साइटोसिन हो गया, ग्वानिन हो गया, डीऑक्सी। जल्दी आंसर करें। देखो एक इसमें क्या कर रहे हैं, एक या दो ही बच्चे आंसर कर रहे हैं, जैसे हमने लिख दिया है डीऑक्सी डीऑक्सी डीऑक्सी। तो लास्ट वाला बताएंगे आप लोग, जल्दी बताएं, लास्ट वाला मैंने छोड़ दिया है। हाँ ऋतिक कह रहे हैं कोई बात नहीं, हो जाता है भाई कभी कभी, जुबान लड़खड़ा जाती है। डीऑक्सी थाइमिडाइलिक अम्ल, हाँ डीऑक्सी। आज मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ कमेंट में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेंगे। ठीक है, चलो कल मिलेंगे, बाय बाय, टेक केयर।